हेलो दोस्तों, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो प्रैक्टिसेस का सेकंड लेक्चर। दोस्तों, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं रिकंस्टिट्यूशन का रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा फास्ट वे में, तो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, आप खुद रिवाइज करिए क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ध्यान से सुनो अब मेरी बात। सबसे पहले देखो ध्यान से, रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म वो होता है जब भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज होता है। पार्टनर के रिलेशनशिप में चेंज होना हम तब मानते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। ठीक है, तो केसेस कौन कौन से थे? इसका पहला केस था जब पार्टनर खुद ही क्या कर दें, रेशियोज में चेंज करें, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में अगर चेंज होता है, खुद पार्टनर डिसाइड करते हैं, ना किसी का एडमिशन ना कोई रिटायर हो रहा है, तो उसको हम रिकंस्टिट्यूशन का केस मानते हैं। किसी का अगर एडमिशन हो रहा है या कोई रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है। और एक और केस था अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन वाला जो केस था वो आपके सिलेबस में उसकी अकाउंटिंग नहीं है, बस आपको उसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना था, ये मैंने आपको बोला था। फिर मैंने आपको बोला ये सारे के सारे जो है ना, इन सब में अगर एक बड़े क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकता है वो 8 मार्क्स का आ सकता है। और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इन सभी में एक कॉमन बात रहती है कि सब में आपको एक बैलेंस शीट मिलती है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, एक बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी मिलेगी, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो या चाहे ये केस हो, सब में एक बैलेंस शीट आपको मिलेगी और आपको एक नई बैलेंस शीट ड्रॉ करनी होगी। फाइनल अगर मैं रिजल्ट बताऊं तो मतलब इससे आगे और कुछ नहीं करना होता है, एक बैलेंस शीट तक आपको पहुंचना होता है। अब ये सारी चीजें हैं तो एक ही चीज, कॉमन चीज क्या है? ये है क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो एक ही चीज। तो इसीलिए इनकी जो एडजस्टमेंट है, अगर टॉपिक कॉमन है तो एडजस्टमेंट भी क्या होती है? कॉमन होती है। तो जो पहली एडजस्टमेंट हमने देखी थी, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए पहली एडजस्टमेंट मैंने बोला था रेशियो प्रैक्टिसेस। दूसरी एडजस्टमेंट गुडविल और गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या गुडविल का ट्रीटमेंट। थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरल रिजर्व का मैंने थोड़ा हिंट भी दिया था आपको। और फोर्थ वाला है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिफ्थ वाली जो एडजस्टमेंट थी वो थी रिवैल्यूएशन। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि जब हम बैलेंस शीट करेंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर का, तो इसी सीक्वेंस से करेंगे, चाहे आप इधर उधर किसी और सीक्वेंस से कर रहे हो। लेकिन जिस सीक्वेंस से मैं करा रहा हूं उस सीक्वेंस से देखना, बैलेंस शीट मैच होकर ही रहेगी। ठीक, ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन। उसके बाद 6 जो एडजस्टमेंट है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट अगर यहां पर पार्टनर एग्री करते हैं तो, अभी जो भी है छोड़ दो इसको, लेकिन इनको थोड़ा सा आप दिमाग में बैठाना कि ये कुछ एडजस्टमेंट होने वाली है और थोड़ा सीक्वेंस को कोशिश करो बार बार दिमाग में बैठाने की। तो मैंने आपको बोला था कि ये अगर सारी चीज कॉमन है तो ये एडजस्टमेंट भी कॉमन है। 85% यही एडजस्टमेंट है सभी में, सब में। अगर इसका 85% बोलूं तो इन्हीं में से, इसका 85% इन्हीं में से, इसका 85% इसी में से, इसका 85% ये। बाकी जो थोड़ा 15% थोड़ा और एडिशनल है, वो जब हम इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और समझा दूंगा, जो 1-2 एडजस्टमेंट बाकी बची रहेंगी। बाकी और कुछ खास इनमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा जो फोकस रहेगा सबसे ज्यादा इन एडजस्टमेंट के ऊपर रहेगा और हम सारे टॉपिक एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट मैं करवा रहा था आपको रेशियो की। मैंने बोला था रेशियो सबसे पहला स्टेप है, अगर रेशियो आपको नहीं आएगा तो आप आगे दिक्कत करोगे। रेशियो आपको इसमें भी सीखनी पड़ेगी, रेशियो आपको इसमें भी सीखनी पड़ेगी, रेशियो। और मैंने आपको एक चीज बोला था, जब हम रेशियो की बात कर रहे थे तो रेशियो कितने टाइप्स की होंगी, चाहे कोई भी केस हो, चाहे ये 4 में से कोई भी केस हो, 4 तरीके की रेशियो आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ये 4 टाइप की रेशियो आपको देखने को मिलेंगी। तो अब देखो, मैंने एक चीज और बोला था, ओल्ड और न्यू मेन रेशियो यही होती है। ओल्ड रेशियो बिफोर रिकंस्टिट्यूशन जो भी रेशियो होती है, न्यू रेशियो जिसमें अब नए तरीके से नई फर्म में या नई रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में जो रेशियो या जो भी प्रॉफिट आएगा वो जिस रेशियो में बटेगा उसको हम न्यू रेशियो बोलते हैं। तो हमेशा जितने भी पार्टनर होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो न्यू रेशियो है वो क्या है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमें निकालनी होती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉफिट आएगा
जैसे कि ए और बी पार्टनर है, इनके बीच में कुछ रेशियो होगी, लेकिन अब ए बी और सी एडमिशन हो गया मान लो सी का, तो एक नई रेशियो जो आएगी आगे फ्यूचर में अगर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह बनेगा तो जो वहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन तीनों का प्रॉफिट होगा, तो वो रेशियो भी कुछ नई रेशियो होगी। ठीक है, तो ये यहाँ की ओल्ड रेशियो हो जाएगी और ये न्यू रेशियो होगी, तो न्यू रेशियो का वहां पर यूज होता है, इसीलिए हमें न्यू रेशियो को जानना बहुत जरूरी होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने दो रेशियो और बताई थी, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। मैंने बोला था कई बार क्वेश्चन में हमें ओल्ड भी दी रहती है, न्यू रेशियो भी दी रहती है, तो थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन जब हमें न्यू रेशियो नहीं दी होती और हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है तो फिर दो बातें सामने आती हैं, क्योंकि जब हम यहां से लेकर न्यू रेशियो तक पहुंचते हैं तो बीच में दो रेशियो के दर्शन होते हैं, एक है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक है गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने रोटी वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था जब कोई पार्टनर अपने शेयर को किसी और पार्टनर को देता है तो उसे हम सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलते हैं। याद है आपको, अगर मिस्टर ए ने अपना कुछ भी शेयर, मिस्टर ए ने मान लो अपना सपोज 1/2 शेयर किसको दे दिया, मिस्टर सी को दे दिया सपोज, तो ये सैक्रिफाइस शेयर होगा किसका, ए का, और यही जो है ये बी के लिए गेन हो जाएगा। ऐसे मान लो बी ने भी अपना 1/2 शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया। ठीक है, सी को दे दिया, तो बी के लिए भी ये क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये बी का सैक्रिफाइस शेयर, ये ए का सैक्रिफाइस शेयर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आप आराम से 1:1 कर सकते हो, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अभी आगे चल रहे हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, अभी तो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी और ये शेयर हो जाएंगे इनके अलग इंडिविजुअली अगर हम देखें तो। ये मैंने आपको बताया था। बाकी मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के आपको फॉर्मूले भी बताए थे, जिनकी चर्चा मैं अब आगे करूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना, ध्यान से देखो, अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ, अभी तो रेशियो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी रेशियो स्टार्ट हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, रेशियो की हमने कॉमन बात करी है, अब हम रेशियो इसमें निकालना सीखेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग या न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो। ये हम अलग अलग केस में निकालेंगे। एडमिशन का अपने केसेस हैं, रिटायरमेंट के अपने क्वेश्चंस होंगे, तो उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सर ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी आपको दी रहेगी। ठीक है, तो आइए रेशियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इन चारों केसेस में हम रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा केस है आपके सामने वो है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा रिकंस्टिट्यूशन का पहला केस था, याद होगा आपको, है ना। इसके बाद हमने एडमिशन की बात करनी है, फिर रिटायरमेंट और डेथ की बात करनी है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड में इनकी रेशियो थी ये, फिर इनके दिमाग में आया कि हमें रेशियो में चेंज करना चाहिए, तो इन भाई साहब ने रेशियो कुछ इस तरीके की कर दी, हो गया रिकंस्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखाओ, या अगर गेनिंग निकाल सकते हो तो वो भी निकाल के दिखाओ, जो आपको सही लगता है वो निकालो। और किसका निकालो, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बी का निकालो। सपोज इन्होंने बोला बी का और ए का, सॉरी ए को छोड़ दो 2 मिनट, बी को पकड़ते सीधा। बी का आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, या तो बी ने सैक्रिफाइस किया होगा या गेन किया होगा, क्योंकि रेशियो में चेंज तो हुआ है। तो जो भी हुआ है, चाहे गेन हुआ है चाहे सैक्रिफाइस किया उसने, उसका वो शेयर हमें निकाल के दिखाओ। अब मैंने आपको कुछ बोला था, मैंने बोला था आपको सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है सन वाला, याद आ रहा होगा आपको, यानी ओल्ड माइनस न्यू। मेमोरी ट्रिक बताई थी ना मैंने, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग का भी मैंने आपको बताया था, इसका क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ये इसका आंसर था। और यहां पर मैंने आपको बोला चीज या तो पॉजिटिव में आएगी
या चीज माइनस में आएगी। यहां पर भी मैंने आपको बताया था या तो ये इसका आंसर जो होगा वो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। अगर इसकी बात करूं प्लस में रहेगा तो इसको हम सैक्रिफाइस कहेंगे क्योंकि हमारी इंटेंशन ही यही थी। लेकिन अगर ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। गेनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर पॉजिटिव में आता है तो इसको गेन बोलेंगे क्योंकि हमने सोचा तो यही था गेन निकालना। लेकिन अगर ये माइनस में आ गया, ये सीख चुके हैं हम पिछली क्लास में, अगर ये माइनस में आ गया तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम सैक्रिफाइस बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो आप ध्यान से देखो, आपको बोला है आप सैक्रिफाइस या गेन जो भी है वो निकालो, लेकिन मैंने आपको एक और चीज लिखी थी इसमें। मैंने बोला था सैक्रिफाइस जो होगा ना ये हमेशा आप एडमिशन के टाइम में निकालना, और गेनिंग जो होगा वो हमेशा रिटायरमेंट और डेथ के केस में यूज करना। इसका मैंने रीजन भी दिया था आपको वहां पर। अगर फिर भी डाउट है आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए कि सर क्यों। ठीक है, क्यों हमेशा। देखिए मैंने आपको पहले बोला है मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें हमेशा क्यों वर्ड जरूर होता है, क्योंकि क्यों वर्ड अगर आप नहीं लगाते किसी भी चीज के पीछे तो आप रट रहे हो। हर चीज के पीछे क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जिस दिन आपने ऐसा पढ़ना सीख लिया ना कि ऐसा क्यों, उस दिन देखना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट और डेथ में हम गेनिंग निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर चेंज इन पीएसआर का केस हो तो आप सैक्रिफाइसिंग भी लगा सकते हो, आप गेनिंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैंने आपको नोट में भी लिखाई थी। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। यानी इसमें चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं चाहे ये फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला चूज कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग जो भी मिस्टर बी का निकल रहा है वो निकालिए। तो मैंने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यहां पर यूज किया। मैंने बोला ओल्ड माइनस में न्यू में लगाऊंगा, और जब मैंने लगाया तो मेरे को एक चीज बताओ, पहले बी का ओल्ड रेशियो बताइए जल्दी से। बी का पहले क्या शेयर था, 1/2। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर 1/2 है। बी का न्यू रेशियो क्या है भैया, 3/4। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, ये ओल्ड है, ये इसका न्यू है, किसका, बी का। तो यहां पर इसको पुट करते हैं, है ना। तो यहां पर मैं निकालता हूं, मान लो बी इज सैक्रिफाइसिंग शेयर करके अगर मैं निकालता हूं तो अब देखो ओल्ड क्या है, ओल्ड क्या है 1/2, न्यू क्या है बताइए 3/2, सॉरी 3/4। तो ये आपका क्या आने वाला है बच्चों, जल्दी बताओ। ये आ जाएगा आपका 1/4 और माइनस में आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लो, ये माइनस में आंसर आएगा। और अगर माइनस में आंसर आ गया ना इसका, सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका आ गया किसका, माइनस में, तो भैया ये सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा गेन। माइनस में लिख के उसको साइड में कर दिया मैंने और लिख दिया गेन, क्योंकि रिवर्स आया है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा मैं, चलो ये तो आपको समझ आ गया, बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर इन्होंने पूछा था निकाल दे। लेकिन ना मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं, मजा आएगा। देखो आपको, मेरे को ये बताओ, ये बी का शेयर 1/2 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है सर, 50%। बिल्कुल सही बात है। अच्छा 3/4 का परसेंटेज में क्या मतलब होता है सर, 75%। आप निकाल के देखना इसको, 3/4 को जब आप डिवाइड करोगे और तो 0.75 आएगा, 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, इंटू में 100 आप करते हो तो 75% और 50% दोनों आ जाएंगे। अच्छा अगर मैं इसको परसेंटेज में भी तो निकाल सकता हूं। आप देखो ओल्ड में क्या था, ओल्ड रेशियो निकालता हूं, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। ओल्ड क्या था, रेशियो मैंने बोला था परसेंटेज में भी होती है, तो ओल्ड मैंने 50% रखा, न्यू मैंने 75% रखा। पहले कितना था भैया इसके पास, बी के पास 50% की हिस्सेदारी थी, फिर कितने परसेंट की हिस्सेदारी हो गई, 75% की हिस्सेदारी हो गई। तो इसका मतलब ये आंसर आने वाला है 25% माइनस में। तो 25% शेयर इसने क्या किया है, गेन किया है। बोलो हाँ या ना। आ गया ना, ऑब्वियस सी बात है, नया ज्यादा है, नया अगर ज्यादा है तो गेन किया है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन परसेंटेज हमेशा पॉसिबल नहीं रहता, क्यों, क्योंकि अभी तो 1/2 है, 50% साफ साफ दिखता है। लेकिन 1/3 करूंगा तो फिर ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएंगी चीजें। इसीलिए जब साफ साफ थोड़ा 50%, 20%, 80%, जो थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी होती है उस टाइम तो इनको हम यूज कर सकते हैं, बट बाकी टाइम तो इसी से ही आपको करना पड़ेगा, जो मैंने करके दिखा दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, क्योंकि देखिए रेशियो का इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है।
किसमें? चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो के ज्यादा केसेस नहीं हैं, जो केसेस हैं वो हैं एडमिशन में, और एडमिशन के जो हम केसेस करेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि सारे तो केसेस वहीं पर ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो दे रखी है इनकी 1:1, न्यू रेशियो दे रखी है इनकी 2:1। आपको बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट करना आपको क्या? गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कह रहे हैं कि पार्टनर की पहले ये रेशियो थी फिर ये रेशियो हो गई। क्या किसी का एडमिशन हुआ क्या कोई रिटायर हुआ क्या किसी की डेथ हुई क्या? कुछ नहीं हुआ, बस पार्टनर ने आपस में ही क्या कर दिया है मिलकर, जो पार्टनर ऑलरेडी थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जो ऑलरेडी थे, उन्होंने बस रेशियो में चेंज किया। तो इसको हम इसका केस मानते हैं, ठीक है। तो इसमें बस हमसे कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें हमसे बोल रहा है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालिए। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, गेनिंग का लगाना है वो लगाओ, सैक्रिफाइसिंग का लगाना है वो लगाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग का लगा रहा हूं। आप चाहे इसको गेनिंग का लगा के भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग अगर आप शेयर निकालते हो तो ओल्ड माइनस में न्यू, बोलो बच्चों बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए का सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूं, एज सैक्रिफाइसिंग शेयर आप लिख सकते हो यहां पर। अब ध्यान से देखना, ए का अगर सैक्रिफाइसिंग आप निकालते हो तो ए की ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो क्या है? जल्दी से, ये ए का है 1/2। बोलो बच्चों बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद ए का न्यू रेशियो बताओ, सिर्फ ए का, क्योंकि अभी हम ए का निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले एक पार्टनर का फिर दूसरे का। ए का ओल्ड रेशियो 1/2, ए का न्यू रेशियो 2/3। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आंसर आपका आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 6 हो जाएगा, बाकी 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा और ये -1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग का आंसर आ गया माइनस में, तो इसको मैं 1/6 गेन लिख दूंगा क्योंकि उल्टा आ गया, जो मैंने सोचा था उसके अगेंस्ट आया है तो ये गेन किया है। यानी मिस्टर ए ने 1/6 गेन कर लिया। आपको एक चीज बोलूं, 1/6 कोई ना कोई परसेंटेज जरूर होती है, ठीक है। वो पॉइंट में आएगी तो हमें उससे मतलब नहीं है, यानी इतना इसने गेन किया है। रेशियो चेंज होने का फायदा हुआ है किसको? मिस्टर ए को, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं गेन किया है। जब ये अगर गेन करता है, कोई ना कोई पार्टनर यहां पर क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो अब हम निकाल रहे हैं बी का। जब हम बी का निकाल रहे हैं तो बी की ओल्ड रेशियो देखो 1/2 है ना, 1/2 ओल्ड है, यही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर। माइनस में न्यू रेशियो क्या होगी इसकी, बी की 1/3। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो बताओ एलसीएम क्या आएगा, 6 अगर इधर आ गया तो यहाँ पर ये 3 और 6 से कटेगा तो इधर 2 आ जाएगा, है ना। इतना है तो आता है ना, तो 10th में सीखा होगा आपने यार, 11th में भी सीखा होगा। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, इसमें दिक्कत हो तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ये तो कैलकुलेशन है छोटी मोटी। अच्छा इधर क्या आएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/6। देखो इस वाले में ओल्ड माइनस में न्यू किया, आंसर आपका प्लस में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है इन भाई साहब ने सैक्रिफाइस किया है। और मैंने बोला ना आपको, अगर एक सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा गेन कर रहा होगा। जब मिस्टर ए अगर गेन कर रहा है तो मिस्टर बी क्या कर रहा होगा, वहां पर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, ठीक है। तो यही आपको यहां पर देखने को मिला, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखो चेंज इन पीएसआर में अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। अगर इसके थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी होते हैं तो वो एडमिशन जब हम करेंगे, एडमिशन की जब हम रेशियोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो जाकर आपको इसके थोड़ा जो छोटे मोटे और भी जो 1-2 केस हैं इसके, वो मैं बता दूंगा आपको क्या है। पहले हम एडमिशन पे चलेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा इसका, किसका, चेंज इन पीएसआर का। बाकी इसका इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो हम अगला जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम एडमिशन की रेशियो प्रैक्टिसेस का,
तो देखिए बच्चे ध्यान से, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो प्रैक्टिसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एडमिशन में रेशियो प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। हमने चेंज इन पीएसआर में रेशियो प्रैक्टिसेस देख लिया, अब हम एडमिशन में रेशियो कैसे निकाले जाए वो देखेंगे। और एडमिशन में जनरली दो टाइप की रेशियोज के ऊपर फोकस किया जाता है, एक तो न्यू रेशियो, दूसरा हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बाय डिफॉल्ट निकल जाती है कई बार जब हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस में अगर आंसर आता है तो आपको मैंने बोला है कि वो कौन सी रेशियो हो जाती है, गेनिंग हो जाती है। बट एडमिशन के टाइम में ज्यादातर जो फोकस दिया जाएगा वो सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन 4 टाइप के होते हैं, 4 केसेस के होते हैं उसके। और वैसे तो आपको देखो केसेस तो बोल दिया जाता है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, ये केसेस बस नाम के हैं, बस नाम के हैं, बस यहां पर लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें बस लैंग्वेज होती है। तो आप थोड़ा सा आपको इजी बताने के लिए, इजी बनाने के लिए केसेस जरूर बना दिए गए हैं, बट ये केसेस इररिलेवेंट होंगे जब आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। फिर भी हम देखते हैं, चलो देखो इनको पहले तो आप लिख लो, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस एक एक करके हम उसके साथ एग्जांपल करेंगे। वैसे क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसके लिए मैंने 3 केसेस लिखे, 3 एग्जांपल लिखे हैं जिनको मैं कराऊंगा ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए। इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है एजम्पशन। एजम्पशन में क्या है, ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू विद ओल्ड रेशियो। ये जो भी चीजें हैं मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको एग्जाम्पल के साथ। फिर लिखा है न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, और इसके लिए ये 2 एग्जांपल लिए हैं मैंने जो मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल। फिर लिखा है व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ठीक है, इसके लिए 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर लास्ट वाला केस है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, इसके लिए ये 2 एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। जहां हमारा ये 10 एग्जांपल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको सीधा बुक पे ले जाऊंगा, कुछ बुक्स के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको बताने के लिए कि आपको समझ आया है या नहीं आया। थोड़ा वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजी हो जाएगा सारा, ठीक है। तो इसको लिखो जल्दी से। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे के सारे केसेस लिख ले होंगे, ठीक है। अब मैं पहला केस यहां पर लिखने जा रहा हूं, केस नंबर 1, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए केसेस तो लिखे हुए हैं ना, लेकिन सबसे मेन चीज पता है क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चंस में आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर भी हम केसेस को पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला केस व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा है कि जब एडमिशन हो रहा है और नया पार्टनर जो आया है उसका सिर्फ आपको शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, आप कैसे न्यू रेशियो निकालोगे, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ए और बी पार्टनर है, इनकी रेशियो कुछ इस तरीके से है। सी का एडमिशन हुआ है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी का जो एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए हुआ है, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड आउट न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो फाइंड करनी है। न्यू रेशियो का मतलब हुआ है कि अब जो नए पार्टनर है उनकी रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो यानी ए बी सी और का सी का क्या प्रपोर्शन निकलेगा वो आपको निकालना है। यानी हमारा टारगेट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, इन तीनों की रेशियो निकालना। तो अब थोड़ा सा ना, जब हमें ये दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर चीज दी है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे सी कितने के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 को मैं पहले समझाता हूँ आपको, कुछ बेसिक बातें करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपको पता है या नहीं पता। कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, कई बार सारे बच्चों को पता नहीं होती या कुछ बच्चों को पता होती है, तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको हमेशा ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो 1/4 का मतलब हुआ क्या, सबसे पहले ये बताओ। सर 1/4 का मतलब ये हुआ कि टोटल फर्म में जितना भी प्रॉफिट आएगा नई फर्म में, क्योंकि देखो नया पार्टनर है तो नई फर्म की बात बोलेगा हमेशा। कह रहा है नई फर्म में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसके 4 बराबर टुकड़े होंगे और एक सी को मिलेगा। बोलो इस बात से एग्री करते हो आप लोग? बिल्कुल सर, चलो इतना तो आपको समझ आता है। अच्छा एक और चीज बताओ, क्या मैं 1/4 को 2/8 लिख सकता हूं? क्या मैं 1/4 को 3/12 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए चाहे आप ये करो ये करो ये करो, बात तो एक ही है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आएगा, 3/12 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 ही आएगा, है ना। और थोड़ा देखो ऐसे समझ नहीं आ रहा, कई बच्चों की मैथ्स बहुत वीक होती है, उनको दिक्कत होती है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डिवाइड करते हो 1/4 को तो 0.25 आएगा, यानी 0.25 को हम 25% भी बोल सकते हैं। 25% अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% ये हुआ, 25% ही ये निकलेगा। आप इसको भी अगर डिवाइड करोगे ना 2 को 8 से तो भी 25%, आप इसको भी डिवाइड करोगे तो भी 25% निकलेगा। तो कहने का मतलब है चाहे ये हो, चाहे इस फॉर्म में रेशियो लिखी है, चाहे इस फॉर्म में लिखी हुई है, चाहे बड़ा लिखा हुआ है, चाहे छोटा अमाउंट लिखा है, डजंट मैटर। सबसे मेन चीज क्या है, सबका मतलब एक होता है। तो रेशियो कई बार यहां पर अपना गेम खेल सकती है, कभी वो जूम इन होगी और कभी वो जूम आउट होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये ना कि यार बड़ा अमाउंट दिया है तो शायद ये बड़ी रेशियो है, ना 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 ना, हर किसी का मतलब 25% है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब बोला क्या है, देखो सी जो आया है वो 1/4 के लिए आया है, यानी सी क्या बोल रहा है, नई फर्म में टोटल प्रॉफिट के 4 टुकड़े होंगे और 1 मुझे मिलेगा। या दूसरी भाषा में सी बोलना चाहता है टोटल फर्म में जितना भी शेयर होगा उसका 25% किसका होगा, सी का होगा। यानी सी का तो हमें न्यू शेयर पता है, सी का तो हमें न्यू शेयर क्या है पता है। अब बस हमें किसका न्यू शेयर निकालना है, ए और बी का ही तो निकालना है, क्योंकि सी का तो पता है नई फर्म में जितना ही प्रॉफिट होगा 25% सी का होगा, बाकी इनका क्या होगा ये हमें निकालना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं सर। तो उस चीज को मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर देखो अगर 1/4 4 में से एक टुकड़ा सी को मिलेगा तो टोटल कितने थे, टोटल कितना था कि जिसमें से उसको 1/4 मिला है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सब जो टोटल था, इस रेशियो का जो टोटल था वो 4/4 था, 4/4, तो उसमें से एक टुकड़ा अगर इसको मिलता है बाकी 3 टुकड़े बच गए, है ना। तो इसीलिए जो टोटल होगा नई फर्म का जो शेयर है टोटल वो कितना है, 4/4। मानते हो इस चीज को, बिल्कुल। तो 4/4 को क्या मैं 1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो मैं बोल सकता हूं कि, या तो मैं लेट भी कर सकता हूं कि जो नई फर्म है उसका जो टोटल शेयर है वो कितना है, 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्यों समझाना चाहता हूं। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं नई फर्म का जो टोटल शेयर था वो 1 था, उसमें से 1/4 किसको दे दिया, बोलो उसमें से 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो बचा कितना दोस्तों, बचा 3/4। और ये 3/4 है, ये अब जो बचा है ये किन के लिए बचा है, ए और बी के लिए। क्योंकि अगर टोटल में से इतना आपने किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो ये जो बचा हुआ है ये किसके लिए है, ये ए और बी के लिए है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को इसको दे देंगे, यानी बांट लेंगे। तो ए और बी किस रेशियो में इसको बांटेंगे, सबसे पहला सवाल ये है। तो यहां पर तो बताया नहीं गया, क्योंकि हम ए और बी से बोल रहे हैं। ये लो ए और बी, आपके लिए ये बचा हुआ है 3/4, तो ए और बी आप इसको किस में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, तो कुछ नहीं बोला गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, किसकी, न्यू शेयर निकाल रहा हूं, किसका, ए का और बी का। तो 3/4 और 1/2, समझो इन चीजों को। पहले देखो ध्यान से, नहीं समझ आएगा मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। पहले देखो 3/4 इंटू में 1/2, ठीक है, यानी इसका हाफ हिस्सा कौन ले जाएगा, इसका हाफ हिस्सा जो होगा वो ए को मिलेगा, और 3/4 का हाफ हिस्सा यानी 1 रेशियो है ना इनकी, 1:1 तो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो 3 और ये 8 और ये 3 और ये 8, यानी ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो, बी का ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, और सी का तो ऑलरेडी हमें पता है। सर मुझे ना समझ नहीं आया, क्या सर ये मल्टीप्लाई वाला समझ नहीं आया। सर यहां तक तो मेरे को थोड़ा आइडिया दिख रहा था, बट ये मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो हर एक चीज का मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी चीज अगर मैं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं प्लस कर रहा हूं, हर एक चीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वरना आप रट रहे हो। इन चीजों को समझो, ठीक है।
हमारा थोड़ा सा एजुकेशन क्या है ना इंडिया का, वो रटने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। चाहे बच्चे को कुछ आता हो या ना आता हो, अगर मार्क्स दिखा दिए तो माना जाता है कि यही सबसे इंटेलिजेंट है। ऐसा होता है, लेकिन मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ, मार्क्स लाओ लेकिन समझ के लाओ, चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि आप उनमें एकदम महारत हासिल कर लो, ठीक है, आप एक्सपर्ट बन जाओ उन चीज़ों के लिए। तो आओ आगे चलते हैं जल्दी से। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो ध्यान से, मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ जिसमें आपको समझ आएगा। मान लो, ध्यान से देखना, मान लो टोटल फर्म का जो शेयर था नई फर्म का वो 100 रुपये थे, ठीक है, कितना था 100 रुपये, सपोज 100 रुपये थे, और 100 रुपये में से जो सी आया वो कह रहा है कि भाई साहब मुझे 25 रुपये मेरे हैं। सी क्या बोल रहा है, नई फर्म में बोल रहा है 25 रुपये मेरे हैं, टोटल कितना है 100 में से सी कितना बोल रहा है 25 रुपये मेरे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 25 रुपये हटा दिए। मैंने क्या करा, 25 रुपये अगर माइनस कर देता हूं तो कितने रुपए आ जाएंगे भैया, जल्दी से बताओ। 75 आएंगे, नहीं आएंगे, बोलो हाँ या ना, बताओ ना। बिल्कुल सर। तो ये जो 75 आया ये रिमेनिंग है या नहीं है, रिमेनिंग है या नहीं है, बिल्कुल है। अब ये किसके लिए बचा हुआ है, ये ए और बी के लिए बचा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भैया लो ए और बी आपके लिए, आप 75 रुपीज बचे हैं, क्योंकि 100 में से 25 तो सी ने बुक कर लिए हैं, तो ये ए और बी का है। तो ए और बी, अब 75 जब मैं ए और बी को दूंगा तो वो इसको बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। तो वो इसको किस रेशो में बांटेंगे, सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं किस रेशो में बांटेंगे, बोला है क्या क्वेश्चन में कि ए और बी इसको 75 को किस रेशो में बांटेंगे। हमने पूछा ए और बी बताओ जल्दी से आप 75 को किस रेशो में बांटोगे, वो शांत है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा जो इनके बीच में पहले जो रेशियो थी ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है। तो इनके बीच में जो रेशियो पहले से थी उसी रेशियो में इन लोगों ने 75 को बांट लिया होगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ध्यान से एक चीज बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं इससे शेयर निकालूंगा किसका, ए का। तो मैंने क्या करा, 75 का कितना हिस्सा, क्योंकि अब हमें पता है 1:1 में कौन बांटेगा इसको, 1:1 में 75 को कौन बांटेगा, ए और बी। तो मैंने क्या करा, ए को कितना दिया, मतलब हाफ, इसका हाफ किसका हो गया, ए का हो गया, बोलो इसका हाफ ए का हो गया, यानी 37.5। और ऐसे ही 75 का हाफ जो होगा वो किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, यानी 37.5। बोलो बच्चों, बोलो, कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए का नया शेयर हो गया, ये बी का नया शेयर हो गया, नई फर्म की बात तो हो रही है ना। अब अगर मैं आपसे सी का पूछूं तो सी का तो आपको पता है वो कितना है बच्चों, बताओ जल्दी से, 25। वो हमको ऑलरेडी दे रखा है 25। यही लॉजिक मैंने लगाया है। ये जो 1/, ये लिखा हुआ है ना, ये जो 75 लिखा हुआ है, इसको समझिए यहां से। अब परसेंटेज में तो बोलो तो परसेंटेज या रुपीस में मैंने यहाँ 100 ले लिया, आप इसको परसेंटेज में भी ले सकते हो। तो रेशियो का जो टोटल है वो कितना है, 1। नई फर्म में टोटल शेयर कितना है, 1। तो 1 में से जो हमने सी को दे दिया वो हटा दिया मैंने। अब मैंने बोला जो बचा हुआ है वो किसका है, वो ए और बी का है, ठीक है। वहां पर ये इसी चीज को क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा है। तो वैसे भी देखो ये क्या निकल रहा है, 75% है। ध्यान से देखो आप इसको, 75% है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो अगर आप 100% को भी ऐसे कर देते हो, 25 को ऐसे कर देते हो, रुपीस को हटाकर अगर आप इनको परसेंटेज में कर देते हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये 75 ही है। तो 75 जो लिखा हुआ है सामने उसको ए और बी में बांट दिया गया, यानी 3/4 का मतलब ही 75 है। तो 3/4 ये रहा, 3/4 ही तो है ये भी तो 3/4 है, 75 है ना। तो 3/4 को हमने क्या करना चाहिए फिर, अगर ये रिमेनिंग है तो रिमेनिंग को हमने मल्टीप्लाई करना चाहिए, रिमेनिंग को हमने मल्टीप्लाई करना चाहिए किस में, 1:1 में। क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया ये हमने लिया है। कुछ और दिया होता तो हम 1/, जैसे 2/1 दिया होता तो हम 2:1 के हिसाब से इनको बांट देते 3/4 को, 2:1 के हिसाब से। लेकिन हमें कुछ दिया ही नहीं तो हमने एज्यूम कर लिया ये वाला। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का लॉजिक अगर आपको समझ आता है, ये समझ आया ना आपको, तो ये भी वही लॉजिक है। बस यहाँ पर 75 था, ये 75 था, सेम वहाँ पर रुपीज़ में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन में, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट है। क्वेश्चन आपका जो है, जो सॉल्व मैंने किया है वो ये किया है, ये
ठीक है। तो टोटल फर्म का जो शेयर है 1 है, उसमें से माइनस कर दोगे 3/4 आएगा, फिर ए का आप निकाल दोगे 3/4 को हाफ से और 3/4 को हाफ से, तो ए और बी का ये न्यू आ जाएगा। ऐसे ही देखो अब मैं सी का करूंगा, क्योंकि देखो ए और बी का जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ए का ये निकला, बी का ये निकला। यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई करा 3 रिमेनिंग को, तो ये क्या निकला, ए का 3/8 निकला, बी का क्या निकला 3/8 निकला। और सी का आप मुझे डिसाइड करना है, तो सी का तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे यहाँ पर 25 पता था वैसे यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में पता है। सी का कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ सर, 1/4 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं 1/4 लिख देता हूं यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर 1/4 लिख देता हूं, बड़ा इलॉजिकल सा नहीं लगता कि ये क्या बोलना चाहता है, 8 में से 3 इसको मिलेंगे, ये बोलना चाहता है 8 में से 3 इसको मिलेंगे, ये बोल रहा है 4 में से 1 मेरे को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात लग, मतलब अच्छा सा दिख नहीं रहा, क्योंकि टोटल फर्म के शेयर ये बोल रहा है 8 होंगे, ये बोल रहा है टोटल फर्म के शेयर 8 होंगे, ये बोल रहा है टोटल फर्म के शेयर 4 होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 2 से क्या किया, डिवाइड किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये क्या आ जाए, जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा आ जाए सबका, 2 एकम 2। अब ये लॉजिकल बात हो गई है, 8 में से 3 इसको, 8 में से 3 इसको, 8 में से 2 इसको। अब अगर मैंने आपको पहले ही बोला था ये 25% है, ये रेशियो की छोटी फॉर्म है, तो ये रेशियो की बड़ी फॉर्म है। ये थोड़ी देर मैंने पहले ये बताया था, चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात तो एक ही है। अभी भी इसको 25% ही मिल रहा है, इस चीज को समझो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। क्योंकि यहां पर अब थोड़ा सा लॉजिकल बात हो गई। देखो आप इनको गिनो, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टुकड़े हैं। तो इसीलिए ध्यान से देखो अब रेशियो किस तरीके से बनेगी, 3:3:2, ए बी और सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो मैंने आपको बोला था कि हमें न्यू रेशियो फाइंड करनी है। बोलो इसमें कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, ठीक है। ये सबसे आसान केस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 को। ये भी केस 1 से जुड़ा हुआ है। केस 1 की खास बात यही है कि जो नया पार्टनर है उसकी जो रेशियो है हमें वो दे रखी है। केस 1 का बस ये मतलब है, सी बोलेगा मेरे को इतना मिला है, हमने पूछा तेरे को किससे मिला है, वो कुछ नहीं बताएगा ये चीज। भाई सी को अगर ये मिला है 25, क्या उसने आपको बताया कि मेरे से इस 25 वाले में से ए से मेरे को इतना मिला, बी से मेरे को इतना मिला, बोला उसने? नहीं बोला। तो यही केस नंबर 1 की पहचान है कि उसने साफ साफ बोला है सी ने कि मेरे को इतना मिला है, हमने पूछा किससे मिला, नहीं बताएगा। ये केस 1 की पहचान है। अभी जब आप बाकी केसेस करोगे ना तो आपको केस 1 और भी अच्छे से आएगा, बट अभी तो हम केस 1 पे ही है। तो ध्यान से देखो, उसका सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो ये दे रखी है। अब हुआ क्या है, दे एडमिटेड, इन्होंने सी को एडमिट किया है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने क्या किया है, सी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और फिर लिखा हुआ है, फुल स्टॉप डाल के फिर लिखा हुआ है, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, द रेशियो बिटवीन A and B would be 2:1। ये केस नंबर 1 है। कैसे सर? देखो ध्यान से, ए और बी पार्टनर है, कौन एडमिट हुआ है, सी एडमिट हुआ है, कितने के लिए, 1/4 के लिए। क्या हमें ये दे रखा है कि सी को जो शेयर मिला है वो उसने किससे एक्वायर किया है, ए से कितना एक्वायर किया है, बी से कितना एक्वायर किया? क्या ये बातें इसमें बोली गई हैं, हाँ या ना? कुछ नहीं बोला गया। ध्यान से देखो, कुछ नहीं बोला गया। इसके आगे जो लिखा है ये कुछ और चीज है, ये तो बस कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है। ये क्या चीज है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो नहीं लिखा, सिर्फ यहां पर सी का न्यू रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है सर, आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं क्या चीज है, ध्यान से देखो। अब तो आपको समझ आ चुका है कि सी अगर आया है 1/4 के लिए
तो टोटल फर्म का शेयर जो होगा वो कितना होगा 1, क्योंकि रेशियो का हमेशा जो टोटल होता है, जैसे कि अगर मैं 4/4 करूंगा तो ये 1 होगा, ठीक है। अगर वो 1/5 के लिए भी आता तो मैं 5/5 भी करता तो भी ये कितना होता 1। तो रेशियो हमेशा इसका टोटल जो होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म बी, क्या कर लेंगे हम उसको 1 कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर जो होगा वो 1 में से माइनस कर देंगे हम 1/4 जो हमने सी को दे दिया। कितना माइनस कर देंगे, जो हमने सी को दे दिया उसको माइनस कर देंगे, तो 3/4 आ गया। अब ये 3/4 किसके लिए बचा हुआ है, ए और बी के लिए। तो हम न्यू शेयर निकालेंगे ए और बी का, और ये बचा हुआ जो है वो किसको मिलेगा, ए और बी को। तो ए का जब हम निकालेंगे तो 3/4, क्योंकि ये अब किस में बटेगा, जो 75 रुपए थे उसको आपने किस में बांटा था, ए और बी में बांटा था। तो सेम यही है 3/4, इसको हम बांटेंगे ए और बी में, ठीक है। इसको हम किस में बांटने वाले हैं, ए और बी में, ठीक। ए और बी में बटेगा सिर्फ ये, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें कि 75% जो होगा, ये जो रिमेनिंग शेयर होगा ये ए और बी का तो है, लेकिन ए और बी में कितना बटेगा, क्या दे रखा है यहां पर। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इसमें। पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया था तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो इक्वल बांटेंगे इसको, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहे हैं इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। कह रहे हैं उनकी जो न्यू रेशियो रहेगी फ्यूचर में वो 2:1 रहेगी, यानी उनका जो भी रहेगा, अगर एक का एक रहेगा तो दूसरे का उसका डबल रहेगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये इनका रेशियो है, यहां पर ए को दुगना मिलेगा किससे, बी से। ये चीज समझ आती है सामने। तो फ्यूचर में जो भी शेयर रहेगा लेकिन ए का डबल रहेगा किससे, बी से। तो यहां पर अगर ये मिल रहा है तो ए को दुगना मिलेगा किससे, बी से, ठीक है। तो हम इसको बांटेंगे, ये मतलब है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इनके लिए, ये नहीं लिखा होता तो हम इससे बात कर रहे होते, ठीक। ये मतलब है यहां पर। तो देखो 2:3 ये ए के लिए हो जाएगा, और उसके बाद 1:3 ये किसके लिए हो जाएगा, ये बी के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 तियां 12, और ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 तियां 12। बोलो, ये इनकी न्यू रेशियो आ गई। ऐसे ही अब मैं ये न्यू शेयर आ गया, ऐसे अब मैं सी का क्या करूंगा, न्यू शेयर निकालूंगा। तो सी का तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 1/4। बोलो, लेकिन फिर बड़ा अजीब सा लगेगा ना 1/4 अगर मैं यहां रख देता हूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। क्यों, ये 12 में से 6 इसको मिलेंगे, 12 में से 3 इसको मिलेंगे, तो 4 में से 1 इसको बड़ा अजीब लग रहा है। तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर कर लेंगे। तो 4 को कुछ इससे ऐसी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर क्या रहे, 12 रहे डिनोमिनेटर में। तो आपको पता है 3 से, ठीक है। तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आप कहीं ना कहीं नीचे डिनोमिनेटर में 12 पे पहुंच जाओगे, लेकिन साथ ही साथ ऊपर 3 आ जाएगा। अब सही जच रहा है। देखो टोटल 12 टुकड़े होंगे, उसमें से 6 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे। आप गिन लो, 6 3 9 3 12, ठीक है। तो रेशियो जो हुई है 6 3 और 3। इसको आप और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप इसको, 2:1:1, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो और थोड़ा नीचे सिंप्लीफाई करके। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक क्वेश्चन और रख रहा हूं मैं, इसी का ही, ध्यान से देखो। बहुत सारे केसेस में आपको करा रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी की वजह से थोड़ा सा ना वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे को हर एक कंसेप्ट को समझाना होता है तो ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है, केस नंबर 1 का, और एडमिशन का हम कर रहे हैं। ध्यान से देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए, लेकिन एडमिशन इस बार देखो किसका हुआ है, सी एंड डी का एज अ पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। यानी 1/5 शेयर सी का है और 1/6 शेयर किसका है, डी का है। इस बार क्या हुआ है, 2 पार्टनर आए हैं। और देखो केस नंबर 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। केस नंबर 1 में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नए पार्टनर आए हैं ना, उनका हमें ये नहीं दे रखा, शेयर तो दे रखा है लेकिन हमें ये नहीं दे रखा उन्होंने वो शेयर किससे एक्वायर किया है, ए से किया है, बी से किया है, या किस प्रपोर्शन में ए और बी से किया है। कुछ भी नहीं दे रखा सी और डी के शेयर के बारे में, बस ये दे रखा है कि सी और डी का शेयर दिया हुआ है, बस।
तो यही पहले केस की पहचान है। पहला केस आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप केस नंबर 2 करोगे, ठीक है। तो उसके हम ये लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं पहले केस का, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर सी आ रहा है तो सी का नए फर्म का ये शेयर होगा, डी का नए फर्म का ये शेयर होगा, तो टोटल मिला के इन दोनों को नए फर्म में इतना शेयर मिलने वाला है। जैसे कि ध्यान से सुनना, सी को कितना मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, वैसे जरूरत नहीं होती बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट 20 आएगा, तो मैं इसको 20% बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर इसको करने की कोशिश करूं तो ये आएगा आपका 16.66% आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो लगभग कहीं ना कहीं 36.66% आएगा। यानी बोलने का मतलब ये है, ये जो भी दे रखा है आपको, सी और डी का तो नई रेशियो आपको दे रखी है, सी और डी का नया शेयर तो आपको दे रखा है, बस हमें किन का निकालना है, ए और बी का भी नया शेयर निकालना है। अब लेकिन बात यह है कि नए फर्म का जो भी शेयर होगा उसमें से 36.66% जो होगा सी और डी का होगा, बाकी बचा हुआ यानी रिमेनिंग शेयर जो होगा वो किसका होगा, ए और बी का। तो पहला केस की तरह हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं 100 में से 36.6% को हटा देता हूं, जो बचा हुआ है वो किन का है, ए और बी का। तो इसको अगर आपको समझ आता है तो आप इस तरीके से देखो पॉइंट में तो हमें करना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है हमें परसेंटेज में कभी नहीं जाना। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि नए पार्टनर हैं, नए पार्टनर का सी कह रहा है मेरे को इतना % मिलेगा नई फर्म में, डी कह रहा है मेरे को इतनी रेशियो मिलेगी, इतना शेयर मिलेगा नई फर्म में। तो इन दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा दोनों को, तो इसको इन भाई साहब को मिलेगा 11/30, यानी 30 हिस्से होते हैं अगर, तो 11, ये भी कहीं ना कहीं 36.6 कुछ % बन रहा है। तो 30 में से 11 जो हिस्से होंगे वो सी और डी के पास होंगे, बाकी बचे हुए जो हिस्से होंगे वो ए और बी का होगा। बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, तो हम लेट करेंगे टोटल शेयर कितना हो सकता है एक फर्म का, नई फर्म का टोटल शेयर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30/30 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 30 में से 11 इनको मिल रहे हैं, तो अगर फुल की बात करो टोटल की, तो 30/30, तो टोटल मिला के नए फर्म का जो शेयर होगा वो 1 होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप फ्रैक्शन या रेशियोज में जा रहे हो तो सबसे जो पहला मतलब जो टोटल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म बी कितना, 1, ये हमने लेट कर लिया। अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर जो होगा, जो बचा होगा किसके लिए, एक में से माइनस कर देंगे 11/30, यानी टोटल न्यू फर्म के शेयर में से 11/30 तो सी और डी का है, हमें किसका ढूंढना है, ए और बी का। तो ये आ जाएगा भैया आपका कितना, 19/30 है ना, 30 माइनस में 11, 19/30 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आराम से, ये किसका है जल्दी से बताओ मेरे को, ये किसका था, ये था आपका सी प्लस डी का, न्यू फर्म का। और हमने क्या करा, टोटल फर्म के शेयर में से सी और डी का हटा दिया, जो बचा हुआ है ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का है, यानी इन दोनों का है। लेकिन इसको ये लोग बांटेंगे कैसे, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको बांटेंगे कैसे। जैसे पिछले वाले केसेस में 3/4 आ रहा था, बट इस वाले केसेस में 19/30 आ रहा है। तो वहां पर हमने एक केस में ऐसा देखा था, पहले वाले केस में कुछ नहीं दिया था, लेकिन दूसरे वाले केस में आपने देखा था कि इसको बांटने का तरीका भी बताया था। बोला गया था कि फ्यूचर में ए और बी इस तरीके से अपने शेयर डिसाइड करेंगे, बट इस केस में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी इस रिमेनिंग पार्ट को अपनी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यानी कहने का मतलब है इन दोनों ने डिसाइड कर लेंगे दोनों कि फ्यूचर में अगर बी को कुछ भी शेयर मिलता है तो ए को उसका डबल मिलेगा ही मिलेगा, यानी दुगना शेयर किसका रहेगा, ए का रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 जो पार्टनर हैं उनकी न्यू रेशियो निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं जो आगे के 4 पार्टनर हैं। तो ए की अगर मैं बात करूं, देखो 19/30, बी की अगर मैं बात करूं 19/30, ये रिमेनिंग है। तो ये रिमेनिंग जो है ये किस में बटेंगे, ए और बी को बटेंगे किस रेशियो में, जो उनकी ओल्ड रेशियो, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं हमें इस बार। तो यहां पर 2/3 और यहां पर 1/3, ये मैंने बांट दिया। इसको जब आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 और ये 30 तिया 90, ये आ जाएगा 19 एकम 19 और ये 30 तिया 90। ये तो इन दोनों का हो गया, बाकियों का भी निकालता हूं मैं। ठीक है, उनका तो ऑलरेडी दे रखा है, बट ये क्या है, जूम इन जूम आउट वाला खेल है और कुछ नहीं है। तो इनको इनकी फॉर्म में लेके आता हूं ताकि 30-30 हो, सॉरी ये 90 है, क्या कर दिया, ताकि 90-90 करके हो जाए डिनोमिनेटर, है ना। तो 1/5 इंटू में ये मैं निकाल रहा हूं आपको किसका, सी का, 1/5 अपॉन, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको ताकि कितना हो जाए, 90 हो जाए। ऐसे ही 1/6
इनको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो देखो इसका क्या होगा, ये आपका अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो, 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड करते हो, तो आपका डिनोमिनेटर तो 90 आ गया, बाकी ऊपर 18 आ गया। इसको देखो, ये 15 छिक्का 90 होता है, तो 15 से डिवाइड 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 90 आ गया। आप इनको अगर तोड़ते हो ना, सिंपल करते हो अभी सिंपलीफाई फॉर्म में, तो यहां पहुंच जाओगे, इनको तोड़ते हो तो यहां पहुंच जाओगे। ये एक जूम इन और जूम आउट वाला खेल आपके साथ रेशियो खेलती है। आप ये मत सोचो यार कम शेयर था ज्यादा क्यों दे दिया, ज्यादा नहीं दिया, उतना ही है। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे उतना ही निकलेगा जितना ये निकल रहा था। कोई दिक्कत इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ आई रेशियो? बिल्कुल। अब देखो आपको समझ आ रहा है, 90 में से 38 इसको मिलेंगे, 19 इसको मिलेंगे, 18 जो हिस्सा होगा इसको मिलेगा, 15 जो हिस्सा होगा वो इसको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का न्यू रेशियो निकाल देंगे। तो 38, 19, 18 और 15। बोलो बच्चों बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो केस नंबर जो फर्स्ट था ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं केस नंबर 2 की